मूवी का नाम है द शैलोज। मूवी स्टार्ट होती है एक बीच पर। वहां पर एक बच्चा एक हेलमेट पर लगे गोप्रो को देखता है। वो बच्चा देखता है कि जिसका ये गोप्रो था उस आदमी पर शार्क ने हमला करके उसे मार दिया था। ये वीडियो देखकर वो बच्चा वहां से भाग जाता है। अब हमें इस घटना के 2 दिन पहले का टाइम दिखाया जाता है। हम नैन्सी एडम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अमेरिका से मेक्सिको घूमने के लिए आई हुई थी। नैन्सी की मां की मौत कुछ समय पहले ही कैंसर से हुई थी, जिसके कारण नैन्सी काफी परेशान रहने लगी थी। इसलिए नैन्सी घूमने के लिए मेक्सिको चली जाती है। मेक्सिको में एक सीक्रेट बीच था जहां पर नैन्सी की मां तब आई थी जब वो प्रेग्नेंट थी। नैन्सी भी उस बीच पर जाना चाहती थी, इसलिए नैन्सी उस इलाके में एक लोकल आदमी कार्लोस से मदद लेती है ताकि वो उस बीच को ढूंढ सके। नैन्सी की दोस्त भी उस बीच पर आने वाली थी। कुछ देर बाद कार्लोस नैन्सी को एक बीच दिखाता है। नैन्सी कहती है कि ये वही बीच है जहां पर वो आना चाहती थी। ये बीच काफी सुंदर और सुनसान था। कार्लोस नैन्सी का सामान उतार कर वहां से चला जाता है। नैन्सी अपना सर्फिंग बोर्ड निकालती है और सर्फिंग करने के लिए समंदर में उतर जाती है। कुछ देर सर्फिंग करने के बाद नैन्सी को वहां पर 2 लोकल लड़के दिखाई देते हैं। नैन्सी उन लड़कों से उस बीच के बारे में पूछती है। वो लड़के नैन्सी को बताते हैं कि यहाँ पर कुछ पत्थर हैं जो दिन में एक बार पानी के अंदर समा जाते हैं और उन चट्टानों के आसपास कुछ कोरल रीफ्स भी हैं जो बहुत ज्यादा पैने हैं। इसके बाद नैन्सी उन लहरों पर सर्फिंग करती है और कुछ देर बाद बीच पर चली जाती है। वहां पर वो अपनी माँ की फोटोज देखने के बाद अपनी बहन को कॉल करती है। नैन्सी अपनी बहन को वो सीक्रेट बीच दिखाती है। तभी नैन्सी के पिता कॉल पर आते हैं और नैन्सी से पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। नैन्सी कहती है कि वो भी मैक्सिको में है। नैन्सी के पिता उसे वापस आकर उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहते हैं। नैन्सी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। नैन्सी अपनी माँ की मौत के बाद अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देती है। नैन्सी इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फोन काट देती है और वापस सर्फिंग करने के लिए चली जाती है। वो दोनों लड़के वहां से जाने लगते हैं और वो नैन्सी से कहते हैं कि अब रात होने वाली है, उसे भी वहां से चले जाना चाहिए। नैन्सी कहती है कि वो भी कुछ देर बाद वहां से चली जाएगी। तभी नैन्सी के पास से कोई चीज गुजरती है। नैन्सी को लगता है कि शायद वो शार्क होगी, पर वो कुछ डॉल्फिन्स थी। नैन्सी देखती है कि वहां पर एक मरी हुई व्हेल थी। तभी नैन्सी के पास से एक शार्क तैर कर जाती है। नैन्सी वहां से बीच की तरफ जाने लगती है। तभी वो शार्क नैन्सी पर बोर्ड से टक्कर मारती है और नैन्सी का बोर्ड उससे अलग हो जाता है। नैन्सी तैरकर अपने बोर्ड के पास पहुंचती है और वो शार्क नैन्सी पर हमला कर देती है। नैन्सी किसी तरह शार्क से बचती है और तैरकर मरी हुई व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है। शार्क के अटैक से नैन्सी के पैर में एक बहुत बड़ा जख्म हो गया था। नैन्सी खून रोकने के लिए अपने पैर पर एक रोप बांधती है। नैन्सी उन दोनों लड़कों से हेल्प मांगती है, पर वो नैन्सी की आवाज को नहीं सुन पाते और वहां से चले जाते हैं। वहीं वो शार्क उस व्हेल पर जोर से टक्कर मारती है ताकि नैन्सी को नीचे गिराया जा सके। नैन्सी शार्क की टक्कर से पहले ही पानी में कूद जाती है और तैरकर उस चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी की चोट से काफी खून बह रहा था, इसलिए नैन्सी अपनी ज्वेलरी उतारती है और अपनी चोटों पर टांके लगाती है। नैन्सी अपनी जैकेट से अपनी चोट को ढक देती है और वहां पर बैठकर हेल्प का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां पर रात हो जाती है। रात को वहां पर काफी ठंड थी, इसलिए नैन्सी अपनी चोट पर लगी जैकेट को उतारकर उसे पहन लेती है। नैन्सी को उसका सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है और वो उसे लेने के लिए पानी में उतरती है। थोड़ा दूर जाते ही उसे शार्क दिखाई देती है और वो वापस उस चट्टान पर आ जाती है। नैन्सी को बीच पर एक शराबी आदमी दिखाई देता है। नैन्सी उसे आवाज लगाकर जगाती है और उससे हेल्प मांगती है, पर वो आदमी नैन्सी की हेल्प करने के बजाय नैन्सी का सामान चुरा कर जाने लगता है। तभी उस शराबी की नजर नैन्सी के सर्फिंग बोर्ड पर पड़ती है और वो उसे लेने के लिए पानी में उतरता है। नैन्सी उसे बताने की कोशिश करती है कि पानी में शार्क है, पर वो आदमी नैन्सी की बात नहीं सुनता। वो नैन्सी का बोर्ड लेकर जा ही रहा था कि तभी शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। अगली सुबह नैन्सी देखती है कि वो 2 लोकल लड़के दोबारा सर्फिंग करने के लिए पानी में उतर रहे हैं। नैन्सी उन्हें शार्क के बारे में बताती है, पर तभी शार्क उनमें से एक आदमी पर हमला करके उसे मार डालती है। दूसरा आदमी नैन्सी की तरफ तैर कर आने लगता है। वो नैन्सी तक पहुंच भी जाता है, पर शार्क उसे चट्टान पर चढ़ने से पहले ही मार डालती है। अब हाई टाइड होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। 3 घंटे बाद वो चट्टान भी पानी के नीचे डूबने वाली थी, जिस पर अभी नैन्सी फंसी हुई थी। नैन्सी को अब 3 घंटों के अंदर वहां से बचकर निकलने का कोई प्लान बनाना होगा, नहीं तो वो शार्क उसे भी मार डालेगी। इसी तरह काफी टाइम बीत जाता है और हाई टाइड के लिए अब सिर्फ 25 मिनट बचे थे। शार्क भी उस चट्टान के चारों तरफ घूम रही थी। नैन्सी के साथ उस चट्टान पर एक बर्ड भी था, जिसका पंख शार्क के टक्कर के कारण डिसलोकेट हो गया था और वो उड़ नहीं पा रहा था। नैन्सी उस बर्ड का पंख ठीक कर देती है। तभी उसे वहां उस सर्फर का हेलमेट और गोप्रो कैमरा दिखता है जिसे शार्क ने मार दिया था।
नैन्सी कैलकुलेट करती है कि शार्क को उसके आसपास एक राउंड लगाने में 30 सेकंड्स लगते हैं। नैन्सी के पास उस हेलमेट और गोप्रो को हासिल करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड्स थे। नैन्सी अपनी घड़ी में 30 सेकंड का टाइमर लगाती है और तैरकर उस हेलमेट के पास पहुंच जाती है। अभी वो शार्क भी नैन्सी पर हमला करती है, पर नैन्सी चट्टान पर चढ़ जाती है और खुद को बचा लेती है। नैन्सी उस कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियोस को भी देखती है। कैमरे में उस सर्फर की मौत की वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई थी। नैन्सी वीडियो में देखती है कि शार्क के मुंह में एक बहुत बड़ा मछली पकड़ने का हुक फंसा हुआ था। शायद उसी के कारण ये शार्क इतनी एग्रेसिव हो गई थी और इंसानों को मारकर बदला ले रही थी। कुछ मिनट्स बाद नैन्सी जिस चट्टान पर थी वो पानी में समाने वाली थी, इसलिए नैन्सी पास ही में एक बॉय के पास जाने का फैसला करती है। वो बॉय उससे 50 से 60 मीटर की दूरी पर था और उसे वहां तक तैर कर पहुंचने में 1 मिनट लगने वाला था। नैन्सी को पता था कि 30 सेकंड्स के अंदर ही शार्क उसको पकड़कर मार सकती है। अब हाई टाइड को सिर्फ 10 मिनट ही बाकी थे। नैन्सी उस गोप्रो में अपना वीडियो रिकॉर्ड करती है। उस वीडियो में नैन्सी बताती है कि कैसे वो इस सिचुएशन में फंसी। इसके बाद नैन्सी अपने पिता और अपनी बहन के लिए अपना फाइनल मैसेज रिकॉर्ड करती है। नैन्सी कहती है कि वो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए की पूरी कोशिश करेगी। नैन्सी वो कैमरा हेलमेट में लगाकर समंदर में फेंक देती है ताकि वो कैमरा लहरों में बहकर बीच तक पहुंच सके। नैन्सी एक टूटे हुए बोर्ड पर उस बर्ड को बिठाकर समंदर में बहा देती है। अब नैन्सी के आसपास की चट्टानें समंदर में समाने लगती है। नैन्सी देखती है कि पानी में बहुत सारी जेलीफिश आ चुकी थी जो बहुत जोर से डंक मारती थी। तभी नैन्सी को एहसास होता है कि ये जेलीफिश शार्क को भी काट सकती है और वो इनके बीच से तैरकर उस बॉय तक पहुंच सकती है। नैन्सी पानी में छलांग लगा देती है और शार्क भी उसके पीछे आती है। नैन्सी जेलीफिश के बीच में छिप जाती है। जेलीफिश नैन्सी और शार्क दोनों को ही काटती है और शार्क वहां से चली जाती है। नैन्सी को बॉय की चेन्स दिखाई देती है और वो उसकी तरफ तैरने लगती है। नैन्सी सीढ़ी से उस बॉय पर चढ़ने लगती है, पर वो सीढ़ी जंग लगी होने के कारण टूट जाती है। शार्क भी नैन्सी के पीछे ही थी। नैन्सी उस रॉड को शार्क में घुसा देती है और ऊपर चढ़ जाती है। नैन्सी को वहां पर एक फ्लेयर गन मिलती है जिसे चलाकर वो एक कार्गो शिप को सिग्नल देने की कोशिश करती है, पर वो शिप उस फ्लेयर गन को नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। अभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो बीच पर फुटबॉल खेल रहा था और वो उस हेलमेट और कैमरे को देख लेता है। वो वीडियो प्ले करता है और नैन्सी की वीडियो को देखता है। इसके बाद वो बच्चा वहां से भाग जाता है। वहीं बॉय पर वो शार्क दोबारा से हमला करती है। नैन्सी शार्क पर फ्लेयर गन फायर करती है, पर शार्क को कोई नुकसान नहीं होता। नैन्सी देखती है कि शार्क वेल की बॉडी के पास तैर रही थी जहां पर बहुत सारा ऑयल था जो वेल की बॉडी से निकला था। नैन्सी उस ऑयल पर फायर करती है और शार्क की बॉडी पर आग लग जाती है। शार्क पानी में नीचे जाती है और शार्क पर लगी आग बुझ जाती है। अब शार्क और गुस्से में बॉय पर हमला करती है और बॉय को गिरा देती है। नैन्सी बॉय के बीच में जाती है और एक बार फिर शार्क उस पर अटैक करती है। नैन्सी देखती है कि वो चेन जो बॉय से बंधी हुई थी वो बस टूटने ही वाली थी। शार्क भी लगातार हमला कर रही थी, तभी वो चेन भी टूट जाती है। नैन्सी उस चेन को पकड़कर बहुत तेजी से नीचे जाने लगती है और शार्क भी उसके पीछे आती है। नैन्सी चेन को छोड़ देती है और थोड़ा दूर तैर कर चली जाती है, पर शार्क ऐसा नहीं कर पाती और वो शार्क समंदर की सतह में बहुत बड़ी रॉड से टकरा कर मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उसी बच्चे को जो अपने पिता को लेकर बीच पर आता है। उस बच्चे का पिता कार्लोस ही होता है जिसने मूवी की स्टार्टिंग में नैन्सी को उसी बीच पर छोड़ा था। कार्लोस वहां उस आदमी की डेड बॉडी को देखता है जिसे शार्क ने मारा था। तभी कार्लोस नैन्सी को समंदर के किनारे देखता है और उसे पानी से बाहर लाकर उसे सीपीआर देता है। नैन्सी को भी होश आने लगता है। नैन्सी अपने सर्फिंग बोर्ड और उसी बर्ड को वहां पर देखती है जिसका पंख उसने ठीक किया था। इसके बाद नैन्सी को अपनी माँ के यादों के कुछ फ्लैशबैक आते हैं और हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। नैन्सी अपने घर टेक्सास में एक बीच पर अपनी छोटी बहन और अपने पिता के साथ सर्फिंग कर रही थी। नैन्सी की बहन उसे डॉक्टर नैन्सी एडम्स कहती है, जिसका मतलब था कि नैन्सी ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली थी, जो पढ़ाई उसने अपनी माँ की मौत के बाद बीच में ही छोड़ दी थी। नैन्सी के पिता उससे कहते हैं कि उन्हें नैन्सी पर गर्व है और ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2016 में। IMDb में इस मूवी की रेटिंग है 6.3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।